दोस्तों, हाल ही में तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक नया कदम उठाया है और दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर कान लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए एक संयुक्त कारखाना स्थापित किया है। यह पहल तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है और साथ ही दुनिया में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए इस कदम को माना जा सकता है और भारत के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इस साझा प्रयास का हिस्सा होने के नाते यह कदम दोनों देशों की सुरक्षा और समग्र रक्षा रणनीति को नए आयाम देने में मदद करेगा। कान लड़ाकू विमान का उत्पादन करने वाला यह कारखाना तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित 5वीं पीढ़ी के स्टील तकनीक से लैस लड़ाकू विमान पर केंद्रित होगा। यह विमान विशेष रूप से तुर्की के पुराने हो चुके F-16 विमानों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। कान विमान में स्वचालित लक्ष्य पहचान, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं और उन्नत तकनीकी विशेषताएं होंगी जो इसे युद्ध के लिए आधुनिक परिदृश्य में अत्यधिक प्रभावी बनाती हैं। इस विमान का उद्देश्य पाकिस्तान की वायुसेना को एक अत्याधुनिक विकल्प प्रदान करना है जिसे वह अपने पुराने विमानों की जगह ले सके। इस संयुक्त कारखाने की स्थापना से तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों में और मजबूती आएगी। दोनों देशों ने अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया है और यह सिर्फ लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें हेलीकॉप्टरों और अन्य रक्षा तकनीकों के साझा विकास का भी संभावना है। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और तकनीकी उन्नति को एक नई दिशा मिल सकती है। कान परियोजना के तहत पाकिस्तानी वायुसेना के लिए अनुकूलित वेरिएंट्स का उत्पादन किए जाने की संभावना है जिससे पाकिस्तान की हवाई शक्ति को एक नया रूप मिलेगा। यह पहल दक्षिण एशिया में सैन्य शक्ति के संतुलन को प्रभावित कर सकती है, खासकर जब पाकिस्तान क्षेत्रीय तनावों के बीच अपनी वायुसेना को और आधुनिक बनाना चाहता है। इस साझेदारी के माध्यम से पाकिस्तान को अपनी रक्षा स्वतंत्रता को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह तुर्की की वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। तुर्की जो पहले से ही अपनी उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है, अब इन तकनीकों का निर्यात करके अपनी शक्ति और प्रभाव को और बढ़ाना चाहता है। यह साझा प्रयास दोनों देशों के लिए एक जीत की स्थिति बना सकता है जिससे कि उनके उद्योग को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। यह समझौता 8वें पाक तुर्क औद्योगिक एक्सपो के दौरान किया गया था जिसमें दोनों देशों के कई रक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह एक्सपो दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना को उजागर करता है और उनके भविष्य के संयुक्त प्रयासों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। इस साझेदारी से दोनों देशों को सैन्य क्षमता, तकनीकी विकास और रणनीतिक सुरक्षा में बड़ी मदद मिलेगी जो उन्हें वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला सकती है। और हाँ दोस्तों, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ और जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत का तेजस लड़ाकू विमान किस जनरेशन का है? ऑप्शन ए 4th जनरेशन, ऑप्शन बी 6th जनरेशन, ऑप्शन सी 4.5 जनरेशन और ऑप्शन डी 5th जनरेशन। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद।